सर, मेरी इस कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि सूबेदार बलवान सिंह को फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। सूबेदार साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आपको फिर से परेशान करने के लिए बुलाया है। आप तो जानते हैं, सूबेदार एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच बंधा पुल। इसी पुल से होकर जवानों की सभी शिकायतें, उनका दुख, उनका रोना धोना सीओ तक पहुंचते हैं और सीओ भी इसी पुल से चलकर जवानों तक पहुंचता है। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? जब रामचंद्र के लिए सीओ साहब ने 2 लीटर दूध और बादाम के अतिरिक्त खुराक लगवाई, तब क्या वो कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था? नहीं सर, रेजिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब कैप्टन कपूर ने बाद उनके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया। इसके बाद ही कैप्टन कपूर के रामचंद्र को एक्स्ट्रा अर्दली की ड्यूटी दी गई। घबराइए मत, आराम से बताइए, क्या सीओ साहब ने रामचंद्र की अर्दली की ड्यूटी लगाने को कहा था? नहीं, कैप्टन कपूर ने ही मुझसे कहा था रामचंद्र को उनका अर्दली का सेवादार लगाइए। सीओ ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी खेल मुकाबलों की तैयारी करे और लगा दिया आपने उसे कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? आखिर क्यों? लेकिन सर, मैंने रामचंद्र को नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले कैप्टन कपूर के अर्दली की ड्यूटी से बदल दिया था। सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने यह मुकाबला जीत लिया। क्या आपने खुद रामचंद्र को सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? साहब, जवाब दो। क्या सीओ ने रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? नहीं सर, उससे रामचंद्र ने शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर, आप तो जानते हैं रामचंद्र छोटी जाति का। कैप्टन कपूर उसे ओए हरिजन कह के पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर रामचंद्र को ओए हरिजन कहकर पुकारा गया तो ये गलत कैसे हुआ? हरिजन शब्द तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है। अगर रामचंद्र को हरिजन कहा गया तो ये गलत कैसे? आपको अफसरों के खिलाफ जवानों की झूठी शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सर, रामचंद्र ने बताया था कैप्टन कपूर उसे चूरा, चमार और भंगी कहकर पुकारते हैं, वो भी सबके सामने। और उनका दोस्त कैप्टन वर्मा ओए चूरे दे पुत्र कहकर पुकारते थे। फिर रामचंद्र ने क्या किया? उसने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। ये साहसिक जवान का क्या अफसर का काम करने से इनकार कर दे? आप और सीओ साहब पहले ही अपनी गवाही में ये बात बयान कर चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का और ईमानदार था। अगर उसने शिकायत की तो फिर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं सर। क्यों? आखिर क्यों? एक दिन अति हो गई। कौन सी अति हो गई? कैप्टन कपूर के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी सी बच्ची ने पॉटी कर दिया। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा। रामचंद्र ने इनकार कर दिया। देसी भाषा में बताइए, पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र ने साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया तो कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने उसे कहा, जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारे पूर्व के पुस्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी सिर पर उठा रहे हैं। रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार सुना है, वो भी अपने कानों से, इतनी गंदी गालियों को। फिर रामचंद्र की शिकायत करने पर क्या आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं सर, सोचा झगड़ा निपटा दूं, इतनी गंदी बात ना ही फैले तो ठीक है। बिल्कुल सही सोचा आपने। अन्याय की बात को हमेशा वहीं दबा देना चाहिए। उसे हमेशा से बड़े और ताकतवर लोग दबाते आ रहे हैं, लेकिन आप शायद भूल गए कि छोटा अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ के नोटिस में ये बात लाते तो न वो खून होता और न ये कोर्ट मार्शल। सर, मैंने सोचा। बिल्कुल सही सोचा आपने। सरकारी बेवकूफ है जो कर्नल को सीओ बनाती है, उसे तो सूबेदार को सीओ बनाना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। शायद यह खून ना होता। खून फिर भी होता। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आप अपनी जगह वापस जा सकते हैं। इस व्यवस्था का यही